हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगी प्लास्टिक के बारे में। प्लास्टिक क्या होते हैं? प्लास्टिक्स आर यूजुअली सिंथेटिक, ये भी सिंथेटिक फाइबर की तरह सिंथेटिक होते हैं एंड आर डिराइव फ्रॉम पेट्रोकेमिकल्स। और किससे बनाए जाते हैं? पेट्रोकेमिकल्स के। आप सभी जानते हैं कि आजकल हमारे घरों में सबसे ज़्यादा प्लास्टिक का यूज़ होता है और आप फैमिलियर हैं इन सब प्लास्टिक के आइटम्स से। तो प्लास्टिक कितने तरह के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं ये, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। और थर्मोप्लास्टिक क्या होता है कि इट मेल्ट इजीली बाय हीट से जल्दी से ये क्या हो जाते हैं? मेल्ट हो जाते हैं। एंड इसके अंदर आते हैं पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टाइरीन, टेफ्लॉन एंड पर्सपेक्स। ये 5 एग्जांपल्स हैं इन थर्मोप्लास्टिक्स के। नेक्स्ट है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ऐसे प्लास्टिक जो हीट से सॉफ्टन नहीं होते हैं, ये पिघलते नहीं हैं, तो उनको बोलते हैं हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। और वो होते हैं जैसे बेकेलाइट और मेलामाइन। तो अब हम इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि थर्मोसेटिंग क्या है, थर्मोप्लास्टिक क्या है और उनके ये जो यूज़ किए जाते हैं इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं जिसकी वजह से इतने यूज़ किए जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि इनकी जो प्लास्टिक की जो प्रॉपर्टीज़ है, सबसे पहले तो क्या है? इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी के अंदर बिल्कुल घुलते नहीं है। तो अपन मोस्टली जितने रेनकोट वगैरह हैं और दूसरी जो चीज़ें हम कुछ भी ले जाना होता है तो हम लोग किसको यूज़ करते हैं? प्लास्टिक का। तो क्यों? क्योंकि ये इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी से नहीं घुलते हैं और पानी का इसके ऊपर इफेक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट है डू नॉट कोरोड और रस्ट। इसके ऊपर ना तो रस्ट लगता है, जंग नहीं लगता, ना कोरोड होते हैं और ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं क्योंकि ये रस्ट फ्री होते हैं। तो जितने भी घर में जैसे किचन में आइटम्स हैं, जिसको स्टोर करने के आइटम्स हैं, है ना, बॉटल्स वगैरह हैं, तो उसको हम जितने बड़े बड़े कंटेनर्स हैं वो भी प्लास्टिक के बनाए जाते हैं बिकॉज ये रस्ट फ्री होता है। नेक्स्ट है थर्मल कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी। इसके अंदर थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है? बिल्कुल पुअर होती है। इसके अंदर हीट का इफेक्ट नहीं होता है। हाँ, जो थर्मोस प्लास्टिक्स हैं जैसे पॉलीथीन वगैरह, उस पर हीट का इफेक्ट होता है और जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं उसके ऊपर हीट का इफेक्ट नहीं होता है और ये पिघलते नहीं हैं। जैसे ओवन वगैरह में और दूसरी चीज़ों में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी, इसके अंदर पुअर इलेक्ट्रिक कंडक्टर होते हैं और ये क्या है? नॉन कंडक्टिविटी की वजह से, जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रिक वायर देखते हैं तो वायर किसके बने होते हैं? कॉपर के, और उसके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग चढ़ाई होती है, प्लास्टिक का वायर चढ़ाया हुआ होता है, जिससे क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी से पास नहीं होती है और सेफ रहता है। दूसरा है लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। ये लाइट होते हैं, जैसे आप दूसरे आइटम्स देखेंगे जैसे बाल्टियाँ हैं, है ना, और दूसरे और भी कंटेनर्स हैं, तो वो क्या होंगे? बहुत भारी होते हैं। मेटल्स के जो कंटेनर्स हैं, तो मेटल जो होता है बहुत भारी पड़ता है। और जबकि प्लास्टिक की जो चीज़ें होती हैं वो कैसी होती हैं? लाइट होती हैं, ड्यूरेबल होती हैं एंड लॉन्ग लास्टिंग होती हैं और ये कलरफुल भी होती है, इसलिए दिखने में भी अच्छी होती है। इसलिए अधिकतर आजकल टॉयज़ भी आपने देखे होंगे, टॉयज़ भी बनाए जाते हैं प्लास्टिक्स के। नेक्स्ट है नॉट एक्सपेंसिव। ये एक्सपेंसिव नहीं होते हैं, यानी कि चीप होते हैं और इसको आराम से ख़रीदा जा सकता है और लॉन्ग लास्टिंग भी होता है। इसलिए मोस्टली घरों में आजकल प्लास्टिक का ही यूज़ किया जाता है और किचन वेयर जितने भी हैं वो प्लास्टिक के ही रखे जाते हैं। तो अब आप देखेंगे कि इनसे कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं। पॉलीथीन, आपको सबको मालूम है पॉलीथीन का यूज़, ठीक है। तो पॉलीथीन कैसा प्लास्टिक है? थर्मो प्लास्टिक है और ये बनता है इथीन के पॉलीमर से। इथीन का पॉलीमर है पॉलीथीन। इसी तरह से पीवीसी है पॉलीवाइलिन क्लोराइड, ये वाइलिन क्लोराइड का पॉलीमर है। मैंने आपको पीवीसी के बारे में बताया, पॉलीवाइलिन क्लोराइड जो कि पॉलीमर है वाइलिन क्लोराइड का, ठीक है। और ये क्या होता है? फ्लेम रेजिस्टेंस होता है। इसी तरह से पॉलीस्टाइरीन जो होता है वो भी क्या होता है? लाइट वेटेड होता है और इसके जो हैं क्या क्या बनाए जाते हैं, जैसे कि पैकेजिंग मटेरियल के रूप में काम आता है। और नेक्स्ट है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन जो होता है वो नॉन स्टिकी सरफेस बनाता है और ये होता है क्लोरीन और फ्लोरीन, कार्बन एंड फ्लोरीन से बनाया जाता है। और जो टेफ्लॉन है किस पे काम आता है? जैसे कि फ्राई पैन है, जैसे नॉन स्टिक तवा है, उसके ऊपर जो कवरिंग होती है वो किसकी होती है? टेफ्लॉन की होती है, जिससे कि फूड इसके ऊपर चिपकता नहीं है। इसी तरह से है पर्सपेक्स। पर्सपेक्स भी एक बहुत अच्छा प्लास्टिक है
जो कि क्या काम आता है, ये जैसे कार के और दूसरे व्हीकल के जो विंडशीट्स होती हैं वो किसकी बनाई जाती हैं, पर्सपेक्स की। तो आपने देखा कि ये थर्मोप्लास्टिक्स और थर्मोसेटिक प्लास्टिक कई तरह के यूज़ किए जाते हैं इसमें, और बहुत वाइडली यूज़ किया जाता है आजकल इसका। लेकिन इसके अंदर इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ होने के बावजूद भी इसके अंदर एक डिसएडवांटेजेस है, और वो ये है कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब कि ये एनवायरनमेंट के साथ में, मतलब इसका डिकम्पोजिशन नहीं होता है, और ये क्या होते हैं, ऐसे के ऐसे ही रहते हैं, हमेशा सड़ते नहीं हैं और यूँ ही पड़े रहते हैं। अगर इनको जलाया जाए, जैसे पॉलीथीन वगैरह प्लास्टिक वगैरह को जलाया जाए, तो इसमें से जो गैसेस निकलती हैं वो बहुत पॉइजनस होती हैं, बहुत ही हानिकारक होती हैं और एनवायरनमेंट को ख़राब करने वाली होती हैं। जैसे आप दूसरे पॉलीथीन बैग्स को ऐसे फेंक देते हैं तो उसके ड्रेनेज सिस्टम होता है वो भी ख़राब हो जाता है। जैसे कचरा फेंक लिया आपने, कोई भी खाने की चीज़ फेंक ली उस पॉलीथीन में, तो जितने भी एनिमल उसको खाएंगे उसको भी बैड इफ़ेक्ट होते हैं। तो आपने देखा होगा कि इसके यूजेस बहुत सारे हैं, लेकिन उसको हमने इस तरह से यूज़ करना है कि वो एनवायरनमेंट को ख़राब ना करें। तो यूज़ तो करना है, लेकिन 4R का याद रखेंगे हमको। 4R मीन्स रिड्यूस, रिसाइकिल, रिकवर एंड रिफ्यूज़। ठीक है, तो हमने हमेशा ये याद रखना है कि प्लास्टिक का यूज़ हम मिनिमाइज़ करें, और पॉलीथीन की बजाय हम पेपर बैग्स का यूज़ करें, है ना, हम अपने कपड़ों के बैग्स का यूज़ करें। इस तरह से अगर हम प्लास्टिक को यूज़ भी करेंगे और उसको मिनिमाइज़ भी करेंगे तो हम अपने एनवायरनमेंट को भी सेफ रख सकते हैं। थैंक यू।